It is the teachers, it is the parent, and the children who have really taken interest in their studies. ये बात सही है कि यहाँ स्कूल में हर एक टीचर, इवन हमारे वेकेशन कोर्सेज चलाते हैं, वेकेशन में क्लासेस चलाते हैं, बच्चों ने बाहर के ट्यूशन्स भी नहीं लिए। कोई क्लास मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग ने प्राइवेट ट्यूशन लिया है या कुछ भी। इट इज़ अ कंप्लीट स्कूल, teachers who have given them all the credit. So I would rather give the credit to my teachers, I would give the credit to my principal, and I would say that every year I keep on giving them the targets कि next year मेरे को ये ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए, और वो लोग करके देते हैं। So I'm very happy for that. नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज मनपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज आपको ऐसे मुद्दे से रूबरू करा रहे हैं। पूरे मीरा भाईंदर वासियों को गर्व होगा जिस तरह से आरबीके की एक होनहार बच्ची ने पूरे हिंदुस्तान में तीसरा स्थान पाकर पूरे मीरा भाईंदर का नाम रोशन किया है। तो वहीं मनपा आयुक्त मीरा भाईंदर वासियों के बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के लिए बड़े ही प्रयासरत हैं। हमेशा उनकी ये सोच रहती है कि मीरा भाईंदर मनपा स्कूलों का भी स्तर इतना ऊंचा किया जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मनपा स्कूलों में पढ़ाई करें और इसी तरह से अपना नाम रोशन करे। आइए जानते हैं मनपा आयुक्त से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आरबीके स्कूल के दो स्टूडेंट, एक सारा और आस्ताशा 99.40% एंड सारा 99%। ये दो बच्चे नेशनल लेवल पे 3rd 4th रैंक पे आए। उसके लिए सबसे पहले उन दोनों बच्चों का कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। उनके साथ साथ में स्कूल्स के मैनेजमेंट या कनकिया मैडम है, देन प्रिंसिपल्स एंड देयर पेरेंट्स, सबसे पहले मैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ। और मेरा भाईंदर का नाम नेशनल लेवल पे रोशन हो रहे तो बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए आरबीके स्कूल दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका ये नतीजा है, उसका ये फल है, जिसके कारण अभी आरबीके स्कूल मैनेजमेंट के जो चीफ पर्सन है कनकिया मैडम के साथ बातें होते हुए ध्यान में आया कि यहाँ के स्टूडेंट रुआ में इंटरनेशनल लेवल पे जॉब में ऑफिसर्स में भी है, देन बिजनेस में भी है, अलग अलग इंटरप्राइजेस में भी है। तो इसका मतलब आरबीके का स्कूल का डिसिप्लिन इधर एक नज़र आ रहा है, साथ साथ बच्चों का करियर बनने में काफ़ी स्कूल का अच्छा हिस्सा है। इसीलिए सब मैनेजमेंट का एज वेल एज स्टूडेंट देयर पेरेंट्स का कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं। जैसा आरबीके स्कूल के दो बच्चे स्टेट एंड नेशनल लेवल पे आए, वही सब बच्चों लोगों ने ऐसा प्रयास करना चाहिए। उनके पेरेंट्स ने बच्चों लोग के लिए उतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना चाहिए। साथ साथ कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारे पास जो इतना लाइब्रेरी है, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए भी हम अच्छी तरह से ध्यान देके, जैसा आरबीके स्कूल के बच्चे आगे भाग रहे हैं वैसा साथ साथ सभी क्लास का, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, प्राइवेट स्कूल हो, सब बच्चों लोगों ने ऐसा प्रयास करके आगे जाना चाहिए। दर्शकों, आज हम आरबीके स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं और आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मीरा भाईंदर वासियों की दो बच्चियों ने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे टॉप किया है और 3rd रैंक आई है। और वैसे भी आरबीके स्कूल जो है उसका स्टैंडर्ड मीरा भाईंदर में हर एक व्यक्ति जानता है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है। ये सारा का सारा श्रेय जाता है बच्चियों के पेरेंट्स को, उन तमाम टीचर्स को और प्रिंसिपल को और संस्थापकों को। आइए जानते हैं बच्चियों के पेरेंट्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे और किस तरह महसूस कर रहे हैं आज। मैं डॉक्टर भाग्यश्री शाह हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर विरल शाह, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है। हम ये स्कूल में नर्सरी से मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है। उसको ये स्कूल एकदम घर जैसा लगता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका रैंक आएगा। फर्स्ट तो वो हमेशा से आती थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आज तक वो हर साल पूरे स्कूल में फर्स्ट आती रही है। पर कभी सोचा नहीं था कि बाकी के स्टैंडर्ड में, मतलब पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में भी उसका रैंक आएगा। ये साल तो हमने उसको बहुत लीनियंसी दी थी कि भाई 10 का जैसे कोई इतना टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना। तो हमने सोचा नहीं था कि आराम से पढ़ने से भी उसको इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सर, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप जिस तरीके से टॉप किया बच्ची ने, 3rd रैंक आई? बेसिकली सभी टीचर्स और स्कूल को, वो लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, उसके सब डाउट सॉल्व किया और अच्छे से उसका हो गया। कभी भी उसको छोड़ा नहीं, उसको अच्छे से सब करवा लिया। मैम, एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से आप दोनों ही डॉक्टर्स हैं और अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा भी उसी फील्ड में जाए, तो आप अपने
बेटी को किस फील्ड में डालना चाहते हैं? हमने तो उसको वैसे पूरा फ्रीडम दिया था कि वो जो करना चाहे वो करे, बट उसको बायोलॉजी बहुत पसंद है, साइंस तो उसको बचपन से पसंद है, और सॉर्ट ऑफ शायद उसने हमको ही काम करते हुए देखा है, तो हम जिस तरीके से काम करते हैं वो उसको पसंद है, तो वो भी नीट ही देने का प्लान कर रही है। आगे तो अभी देखते हैं कैसे होता है। देखिए किस तरह से पेरेंट्स ने कहा है, पेरेंट्स के चेहरे पे देखिए खुशी है। खुशी उस बात की है, बच्ची तो शुरू से ही होनहार थी। जिस तरीके से पेरेंट्स ने कहा है कि ये सारा का सारा से उसके टीचर्स को जाता है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जबकि पहले गुरु जो होते हैं माँ बाप होते हैं, लेकिन बच्ची ने बहुत ही होनहार बच्ची है, टॉप किया है और मीरा भाईंदर का नाम रोशन किया है। हमारे बीच वो होनहार बच्ची है आस्था शाह, जिन्होंने 99.40% प्राप्त किए और नेशनल लेवल पे 3rd रैंक, स्टेट लेवल पे 3rd रैंक। आइए उस बच्ची से जानते हैं किस तरह से स्टडीज़ की थी और किसे श्रेय देंगी। थैंक यू। स्टडीज़ तो मैंने जैसे टीचर्स ने सिखाया वैसे ही किया, कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस जितना अवॉइड हो सके उतना किया, दैट्स इट। मम्मी ने, पापा ने, मेरी बहन ने भी मदद की, ऐसे परेशान नहीं करके, छोटी बहनें करके। टीचर्स तो डेफिनेटली बचपन से जो सारे टीचर्स ने जो भी सिखाया है वो सबका कंट्रीब्यूशन मिलके ही आया है। दर्शकों मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिम्मत, मेहनत और लगन हो तो मुश्किल नहीं होती है किसी चीज़ को पाने के लिए। जिस तरह से इस बच्ची ने नेशनल लेवल पे 3rd रैंक लाया है और स्टेट लेवल पे 3rd रैंक। I would like to thank, well, as a school principal, definitely it's a proud moment for me. I'm elated, happiness कि the child has done proud to us. Every child does proud to us. In fact, one has been there as a star twinkling and in the eyes of the whole world now, I would say. And we're proud. As ma'am already said, we are grateful to our teachers because they are the ones who sail the boat. Ma'am gives us the boat, we have a captain, and my teachers, they sail this boat through all the COVID pandemic that we had. I must tell you, it was not easy, but we all sailed through. And yes, definitely thank you to the Almighty to show us this day. I think without them and without, it is a teamwork. And I say the best teamwork that can happen happens.